डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। बड़ी बड़ी कंपनी से लेके इंडिविजुअल यूजर तक मैक्सिमम लोग जो है वो अपना डेटा कहाँ पे रखते हैं? क्लाउड्स के ऊपर। आपने खुद भी देखा होगा अपने मोबाइल्स के अंदर, जब हमारा स्टोरेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो हमारा डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे स्टोर होने लग जाता है? क्लाउड्स के ऊपर। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपना डेटा जो है वो क्लाउड्स के ऊपर स्टोर कर रही हैं, तो डेफिनेटली वहां पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी वाला कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज आता है। और ऑब्वियसली इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अगर मेरा एक जगह पे पड़ा है, तो डेटा इज व्हाट? डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। ये एक्चुअल में कंपनीज जो है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि डेटा ब्रीच करने में, मतलब उनका काम ही यही है कि डेटा को ब्रीच किया जाए और उससे कोई फायदा उठाया जाए। तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बचा के रखना बिग चैलेंज है क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए। तो यहां पे वीडियो में हम लोग यही बात करने जा रहे हैं कि क्लाउड की इंपॉर्टेंस हमने देख ली, क्लाउड की आर्किटेक्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, बट यहां पे हम लोग बात करने जा रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स की एंड व्हाट आर द मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। मतलब जो थ्रेट्स हैं उनको कैसे खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है उनका इंपैक्ट। तो मिटिगेशन के लिए भी हम लोग स्ट्रेटेजीज की बात करेंगे। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, मतलब एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एज ए बीसीएमसी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाउड में जो सिक्योरिटी वाला, एक तो साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली ये चीज कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड ही है। तो साइबर सिक्योरिटी में भी हम लोग यही करते हैं ना, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, डेटा की इंटीग्रिटी चाहिए, डेटा अवेलेबिलिटी चाहिए। वही चीज है कि क्लाउड के थ्रू हम लोग इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, तो अगेन मुझे क्या चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए कि कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस ना कर सके डेटा को, इंटीग्रिटी चाहिए, कोई चेंज ना कर सके, 24/7 अवेलेबिलिटी चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं वही बात है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी हमें जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आर्किटेक्चर या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और हाईली पेइंग जॉब्स है। तो इसीलिए ये एक ऐसी फील्ड है जहां पे साइबर सिक्योरिटी वाले या क्लाउड सिक्योरिटी वाले बहुत ज्यादा डिमांडिंग में रहते हैं। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले बात करें कि डेटा ब्रीच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जो चैलेंज आता है सिक्योरिटी थ्रेट में, वो है डेटा ब्रीच, जहां पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया जाता है। तो कस्टमर्स का जो डेटा है वो वहां पे ब्रीच करने की कोशिश की जाती है थ्रू अनऑथोराइज्ड एक्सेस। मतलब कोई ना कोई लूप होल ऐसा ढूंढा जाता है, कोई ना कोई ऐसा वीक पॉइंट ढूंढा जाता है, कोई ना कोई ऐसा लॉगिन क्रेडेंशियल के थ्रू हम लोग जो है वो अनऑथोराइज्ड बंदा आपके सिस्टम में घुसेगा और डेटा को ब्रीच करने की कोशिश करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, कई बार इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लेते हैं, और अगर आप इन एग्जांपल्स को यूज करेंगे एक्सप्लेनेशन में, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट अच्छा पड़ता है कि बंदे को नॉलेज है। तो यहाँ पे कैपिटल वन का एक एग्जांपल मैंने लिया है, मिसकॉन्फिगर्ड फायरवॉल लेड टू द एक्सपोजर ऑफ 100 मिलियन कस्टमर्स रिकॉर्ड्स, उनका बैंक डिटेल, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये जो था वो क्या हो गया था? एक्सपोज्ड हो गया था। तो बहुत मेजर, और ये कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्रेडिबिलिटी का लॉस हो जाता है कि कस्टमर्स ऑब्वियसली बोलेंगे कि यार हमारा डेटा लॉस हो गया, तो हो सकता है वो उनके राइवल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करे। मतलब अकाउंट जो है वो आजकल तो वैसी एक सिंपल सी न्यूज आती है और मार्केट जो है वो, स्टॉक मार्केट आपने देखा होगा, तुरंत डाउन होने लग जाती है, तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ता ही है। तो मिटिगेशन के लिए डेटा एन्क्रिप्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल एन्क्रिप्ट करके रखो। और कहां पे? जब डेटा आपका रेस्ट, मतलब सर्वर्स पे पड़ा है, स्टोरेज एरिया में पड़ा है, वहां भी, और जब आप उसको भेज रहे हो नेटवर्क में भी, तब भी आपका डेटा फुली एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा, अगर पहली बात है एक्सेस ही ना कर पाए, अगर कर भी लिया तो वो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए, तो आपका डेटा बचा रहेगा। एक्सेस कंट्रोल, ऐसा नहीं कि भैया किसी को कोई भी एक्सेस दे रहे हो, तो फुल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, RBAC, टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा एक्सेस। मतलब रोल बेस्ड काम होने चाहिए। जैसे फाइनेंस टीम है, ऑब्वियसली टीम में काम होता है, अब टीम में काम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि सबको सब एक्सेस दे दिया, नहीं भैया, जो सीईओ है उसके अलग एक्सेस होने, फाइनेंस टीम से अलग, सेल्स टीम से अलग, डेवलपर टीम से उनको अलग एक्सेस होनी चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट आप उनको रोल्स के हिसाब से उनको एक्सेस दो, ताकि कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा आपका सिक्योरिटी। रेगुलर ऑडिटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा बंदा क्या एक्सेस कर रहा है, कितने टाइम तक एक्सेस कर रहा है, ये सारी चीजें ऑडिटिंग में आपको पता लगती है कि भैया ये प्रॉपर एडिटिंग अगर नहीं होगी, ऑडिटिंग अगर नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपका जो ब्रीच है वो हो जाए और आपको 6 महीने साल बाद पता लगे कि ये काम हो चुका है, तो अब तो और भी ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ऑडिटिंग जो है वो रेगुलर बेसिस पे जरूरी है। ऐसे ही आपका अगेन अकाउंट हाईजैकिंग,
अगर आप AWS पे जाओगे, AWS में एक तो होता है रूट यूजर और दूसरा होता है IAM यूजर। अब ऑब्वियसली हम लोग क्या चाहते हैं कि भैया रूट यूजर जो है वो ज्यादा एक्सेस ना करे। क्यों? क्योंकि रूट यूजर में अगर किसी बंदे ने आपका अकाउंट एक्सेस कर लिया तो उसको सारी चीज का एक्सेस मिल गया। तो बेटर क्या है, आप IAM यूजर्स को बनाओ। मतलब एक तरह से हम लोग वहां पे सब ग्रुप्स बना देते हैं और उनके जो है वो अकाउंट्स क्रिएट करते हैं ताकि रूट यूजर को बचा के रखा जाए। तो वही चीज यहां पे कि भैया अकाउंट्स को अब वीक पासवर्ड्स होंगे या आप फिशिंग अटैक के अंदर आ गए तो कहीं ना कहीं आपका अकाउंट जो है वो हाईजैक हो सकता है और उसके बेसिस पे ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, जैसे टेस्ला का यहाँ पे एग्जांपल, ये AWS क्लाउड अकाउंट जो है वो पूर्ली सिक्योर जो था और इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक्सेस हो गया और वहां पे बहुत मेजर जो है वो डेटा लॉस भी हो सकता है, कोई ना कोई चीजें डिलीट भी हो सकती है, वो सारा काम। तो इसके लिए क्या किया जाए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे सिंपल सा लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल पे या जो भी आपने नंबर दिया होता है या कोई अदर सेकेंडरी मेल दी होती है उस पर कोई ना कोई मैसेज आता है तो उसके थ्रू आपका मल्टी फैक्टर जो है वो ऑथेंटिकेशन होता है। तो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल वही है कि आपने प्रिविलेजेस ऐसे नहीं कि तू मेरा दोस्त है तो मैं तेरे को सारे प्रिविलेज दे दूं, नहीं, आपने प्रॉपर जो है वो प्रिविलेजेस देनी है बेस्ड ऑन बंदे का काम क्या है और अगर आप इसको मैनेज करोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग वही सेम चीज है जैसे ऑडिटिंग में हम लोग बात करते हैं। ऑडिटिंग में तो फिर भी क्या होता है, जैसे 3 महीने या 6 महीने के बाद होती है, लेकिन यहां पे मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि इस तरीके के टूल जैसे सिम है, ये आपका कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल है जहां पे डिपेंड करता है कि जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया जाए ताकि कोई भी अनऑफिशियल कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आपको थोड़ी हटके लग रही है, कोई आउटलायर लग रहा है, कोई एनॉमली लग रही है, तो आपको उसको तुरंत जो है वो पकड़ना पड़ेगा। देन इनसाइडर थ्रेट भी कई बार यहाँ पे होती है। इनसाइडर का मतलब क्या है कि कई बार जो इंटरनल एम्प्लॉइज है या फिर थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं उनके थ्रू भी कई बार जो है वो आपका डेटा एक्सपोज हो जाता है, तो उससे भी हमें कहीं ना कहीं बचा के रखना पड़ेगा। एग्जांपल आपके सामने है, AWS का ही एग्जांपल है यहाँ पे कि उनके थ्रू हो गया था। मिटिगेशन के लिए यूजर एक्टिविटी मॉनिटरिंग वही सेम है कि भैया एज्योर पे AWS पे आप इस तरीके से यूज करो ताकि कौन सा यूजर क्या एक्सेस कर रहा है वो पता होना चाहिए। स्ट्रिक्ट ऑफ बोर्डिंग प्रोसेस मतलब कि भैया जब इंप्लॉय चला गया, मतलब अपने काम से चला गया या छोड़ के चला गया, तो उससे सारी प्रिविलेजेस वापस कैसे लेनी है, कैसे सारी चीजें रिवोक करनी है। डेटा लॉस प्रिवेंशन DLP पॉलिसीज आपको बनानी पड़ेंगी टू अनऑथराइज्ड, ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफर जो है वो आपकी कंपनी से बाहर नहीं होना चाहिए। वो सारी चीजें जो है वो इंप्लॉइज के ऊपर भी आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, तभी आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहेगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली अगर मैं बात करूं आने वाले टाइम में भी, क्योंकि क्लाउड के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी मेजर चीज है, तो सिक्योरिटी के बिना तो काम चलेगा ही नहीं उसमें। ऑब्वियसली आपको उसको मेंटेन भी रखना है, सिक्योरिटी भी साथ में चाहिए। इनसिक्योर एपीआईज ऑब्वियसली अब यहाँ पे हम लोग जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं एपीआईज के थ्रू। क्यों? क्योंकि अब मुझे कोई भी सर्विस को एक्सेस करना है, क्लाउड की कोई सर्विस को या थर्ड पार्टी की सर्विस, तो एपीआई के थ्रू एक्सेस होगा। अब इनसिक्योर एपीआई अगर आ गई तो ऑब्वियसली वो आपके सिस्टम को जो है वो यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी और आपका डेटा जो है वो अगेन लॉस हो सकता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे फेसबुक का एपीआई लीक का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, अमेजोन S3 बकेट जहां पे मेजरली डेटा सेव होता है वो आपका जो है वो एक्सपोज हो गया था। मिटिगेशन के लिए एपीआई ऑथेंटिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए, प्रॉपर जो है वो एपीआई को ऑथेंटिकेट के थ्रू ही आप एक्सेस। देन रेट लिमिटिंग, कितनी एपीआईज को यूजर यूज कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, वो सारा जो है वो आपका होना चाहिए। एपीआई टेस्टिंग जो है वो सिक्योरिटी रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए ताकि अनऑथराइज्ड या फिर इनसिक्योर एपीआई है उसको जो है वो बचाया जा सके। देन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, दिस इज आल्सो द मेजर अटैक पॉसिबल। अब डीडीओएस अटैक में अगर हम बात करें, जैसे गिटहब के ऊपर हुआ था यहाँ पे 1.3 टेराबिट्स पर सेकंड का जो अटैक था, मतलब आप मान के चलो, एक सिंपल से एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, नेटफ्लिक्स पे अगर आप 4K की वीडियो देख रहे हो ना तो 25 MBPS का डेटा यूज होता है। तो मतलब आप 1.3 TB बन गया कि आप मान के चलो कि 55 मिलियन पीपल एक बार में 4K की वीडियोस को देख रहे हो, तब जाके आपका इतना जो है वो यूसेज होता है बैंडविड्थ का। तो कहीं ना कहीं अगर इतना ह्यूज डिमांड आ रही है, इतना ह्यूज अटैक हो रहा है, तो आपकी सर्विसेज जो है वो ठप पड़ सकती है। तो इसीलिए डीडीओएस अटैक, डीओएस अटैक दोनों को बचाना जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सिस्टम को। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए मल्टीपल आपके पास AWS शील्ड है, क्लाउडवेयर है, या फिर एज्योर डीडीओएस अटैक प्रोटेक्शन है, वो आपको यहाँ पे ऑन करके रखनी पड़ेगी, इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। प्रॉपर फायरवॉल्स है, लोड बैलेंसर्स, ताकि
ताकि अगर एक जगह पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लोड बैलेंस के थ्रू हम लोग अपना बिल्कुल ठप ना हो जाए, कुछ ना कुछ मेरा मेनली चलता रहे। ऑटो स्केलिंग यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कहीं ना कहीं मतलब वही है, जैसे हॉटस्टार जियो की बात कर लो, जैसे कोई मैच वगैरह होता है तो आपको पता है एकदम से 1 मिलियन से हो सकता है मैच में 10 मिलियन यूजर देख रहे हैं या 15 मिलियन 20 मिलियन यूजर देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑटो स्केलिंग भी वहां पे कहीं ना कहीं एकदम से हेल्प करती है कि इतने यूजर्स को मेंटेन किया जा सके। देन लैक ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, मतलब ऑब्वियसली यार देखो, अभी लेटेस्ट जो इंडसलैंड बैंक का अगर आपने सुना हो तो उन्होंने ऑडिटिंग की, जब प्रॉपर मॉनिटरिंग की, ऑडिटिंग की, तब जाके पता लगा कि कितने करोड़ का वहां पे मिसमैच हो रहा है अकाउंट से। और जैसे ये न्यूज बाहर आई, बाहर आते ही जो इंडसलैंड बैंक का शेयर प्राइस था वो हाफ रह गया। मतलब जिस बंदे ने 10 साल पहले बैंक से मतलब इंडसलैंड बैंक का अगर शेयर खरीदा हो तो 10 साल पहले जितने में खरीदा, आज भी 10 साल बाद 2025 में भी उतने का ही उसका प्राइस हो गया है। तो इतना मेजर लॉस सिर्फ एक न्यूज आने से कि इतना जो है वो ब्रीच हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर मॉनिटरिंग ऑडिटिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपको लेटर स्टेज पे पता लगेगा, तो आपको जो है मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर छोटा सा अगर आपके घाव हो गया तो तुरंत उसको रेमेडी कर लोगे तो अच्छा, नहीं तो बढ़ते बढ़ते वो हो सकता है बहुत मेजर डिसीज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए जितना अर्ली मॉनिटरिंग हो जाए, जितना अर्ली ऑडिटिंग होकर आपको पता लग जाए, उतना ही बेटर है। तो ये सारे पॉइंट है तो बड़े मेजर मतलब मेन जर्नल पॉइंट्स हैं, कोई हटके पॉइंट नहीं है, लेकिन पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, और इसके ऊपर काम करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छी जॉब, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। थैंक यू।